गांव की रात ठंडी हुआ और खामोशी में डूबी हुई थी। आसमान पर चांदनी बिखरी थी, मगर कुछ घरों के आंगनों में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। उन्हीं घरों में एक पुराना कच्चा मकान भी था, जहां एक मेहनती मगर गरीब आदमी फैयाज अपनी बीवी हिना और 3 बच्चों के साथ रहता था। फैयाज की जिंदगी का सहारा सिर्फ उसकी रोज की मजदूरी थी। अगर दिन में काम मिल जाता तो शाम को चूल्हा जलता, वरना सब भूखे सो जाते। सुबह सवेरे जब गांव के मुर्गे बांग देते और शहर अभी जाग रहा होता, फैयाज पुरानी चादर कंधे पर डालकर फटे जूते पहनकर मजदूरी ढूंढने निकल पड़ता। बस अड्डे के करीब एक खुला मैदान था, जहां रोज सैकड़ों मजदूर काम की उम्मीद में खड़े होते। फैयाज भी इनमें शामिल होता। हर सुबह वो अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर दिल में दुआ करता कि आज जरूर काम मिले, ताकि रात को उनके चेहरों पर खुशी देख सके। लेकिन मजदूरी मलना किस्मत पर था। कभी कोई ठेकेदार आता और कहता 4 आदमी चाहिए, तो सब भागकर उसके पास पहुंचते। अगर किस्मत साथ देती तो फैयाज का नाम आ जाता, वरना वो चुपचाप एक कोने में बैठा अगले मौका का इंतजार करता। घर में गुर्बत के साए दिन ब दिन गहरे हो रहे थे। हिना हर रोज किसी न किसी तरह बच्चों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर लेती, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। कभी रोटी के साथ सिर्फ पानी होता, कभी एक प्याज और कभी सिर्फ चाय। एक दिन छोटा बेटा अली मासूमियत से पूछ बैठा, बाबा आज खाने में क्या है? फैयाज के पास कोई जवाब न था। वो बस अली के सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल गया। हिना ने आंसू पोंछे और बच्चों से कहा, बेटा दुआ करो, आज बाबा को मजदूरी मिल जाए। फैयाज दिन भर सख्त मेहनत करता, ईंटें उठाता, मिट्टी खोदता, बोझ ढोता, लेकिन उजरत इतनी कम होती कि महीने के आखिर में भी फाके करने पड़ते। एक दिन किस्मत ने फैयाज पर मेहरबानी की। एक बड़े ठेकेदार ने आकर कहा, मजदूरी चाहिए। पूरे 10 दिन का काम है, लेकिन मेहनत सख्त होगी। फैयाज ने फौरन हाँ कर दी। ये 10 दिन इसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन साबित हुए। शदीद गर्मी में पसीने में शराबूर होकर काम करना, कमर तोड़, बोझ उठाना, धूप में जलन सहना, मगर हर दिन के इख्तिताम पर उसके दिल को सुकून होता कि आज घर में जरूर खाना पकेगा। 10 दिन की अनथक मेहनत के बाद जब मजदूरी मिली तो फैयाज के हाथ में 3000 रुपए थे। ये रकम इसके लिए किसी खजाने से कम ना थी। वो सीधा बाजार गया, बच्चों के लिए रोटी और सब्जी खरीदी और हिना के लिए एक सादा सी मगर खूबसूरत चादर ले ली। घर पहुंचकर जब इसने थैली से सामान निकाला तो बच्चों की खुशी देखने वाली थी। उनकी आंखों में चमक आ गई और हिना की आंखों में आंसू। अल्लाह तेरा शुक्र है, हिना ने दिल से दुआ की। फैयाज का दिल एक ख्वाब से भरा हुआ था। वो चाहता था कि अली पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और उसकी बेटी आयशा उस्ताद। मगर हकीकत ये थी कि उनके पास स्कूल की फीस देने के पैसे भी नहीं थे। इसी दिन फैयाज ने दिल ही दिल में अज़्म किया कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे जरूर जोड़ेगा। इस दिन के बाद से फैयाज ने हर महीने अपनी मजदूरी में से थोड़े से पैसे अलग रखने शुरू कर दिए। कभी इसका मतलब यह होता कि घर में कम खाना पकेगा और कभी ये कि वो खुद भूखा सोएगा, मगर वो पैसे बच्चों की तालीम के लिए ही बचाता रहा। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि एक खैराती स्कूल में गरीब बच्चों का मुफ्त दाखिला हो रहा है। ये सुनकर फैयाज का दिल खुशी से धड़क उठा। वो फौरन स्कूल गया और अली और आयशा के नाम दाखिला फॉर्म में लिखवा दिए। ये लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा लम्हा था। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल सुकून से भरा हुआ था, क्योंकि इसे यकीन था कि तालीम ही इसके बच्चों के मुस्तकबिल को बदल देगी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद वो दिन आया जिसका फैयाज ने ख्वाब देखा था। अली ने मेहनत से पढ़ाई की और एक कामयाब डॉक्टर बन गया, जबकि आयशा ने उस्ताद बनकर गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फैयाज ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे, लेकिन आज उसकी मेहनत रंग ले आई थी। एक दिन अली ने पहली तनख्वाह लेकर बाप के हाथ में रखी और मुस्कुरा कर कहा, बाबा ये सब आपकी कुर्बानियों का फल है। फैयाज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। फैयाज ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे याद आया कि कभी वो दिन भी थे जब घर में चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूखे सोते थे और वो खुद अंधेरी रातों में सोचता था कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी या नहीं। आज इसका जवाब इसके सामने था। अली और आयशा दोनों अपने पांव पर खड़े थे, इज्जत और मेहनत से जिंदगी गुजार रहे थे।
فیاض جانتا تھا کہ یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس نے حالات کے آگے ہار نہیں مانی، صبر اور محنت کو اپنا سہارا بنایا۔ اس نے بچوں کو گلے لگایا اور کہا، یاد رکھو، زندگی میں کبھی مشکل سے ڈرنا نہیں۔ جو صبر اور محنت کرتا ہے، اس کے خواب ایک دن ضرور پورے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جو غربت، تکلیف اور مایوسی میں بھی ہمت نہیں ہارتا۔ فیاض جیسے لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، ایمان، صبر اور مسلسل محنت سے منزل ضرور ملتی ہے۔